फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो चाहे किसी भी लेवल का और किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो आज के करंट अफेयर पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो पुलिस स्मृति दिवस है वो आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है। तो वह कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो आपके मालदीव के हैं। कहाँ के हैं? मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने देश में यूपीआई सर्विस शुरू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। तो जो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन है वो आपका उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ श्रम और रोजगार मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये जो आपका ई श्रम पोर्टल का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ है वो आपका नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो चीन में किया गया है। कहाँ पर? चीन में। तो चीन के साथ ही ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की वाराणसी में शंकर नेत्रालय अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये जो आपका शंकर नेत्रालय अस्पताल का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन? जल्दी से बताइएगा कौन से प्रधानमंत्री हैं अपने। फिर है कि रिसेंटली द रीजनल, तो ये है आपका कि हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का नाम नागरिक ने अपने शुभारंभ के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है तो उड़े जो आपका क्षेत्रीय संपर्क योजना है इसने अपने 8 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो जो मिशन वसुंधरा इसके जो तीसरे चरण की जो शुरुआत है वो असम राज्य ने की है। किसने की है? असम राज्य सरकार ने की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और किस भाषा की मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए हैं। तो आयोजित समारोह में जो शामिल हुए हैं वो आपके पाली, कौन सी है? पाली भाषा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2024 के अंत तक वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो जीडीपी का ये अपना कितना परसेंटेज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 93, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए एक अध्ययन में किस देश के प्रमुख शहरों में पीने के पानी में जहरीले फार एवर केमिकल पाए गए हैं। तो जो पीने के जो शहर हैं, जो पीने का जो पानी है उसमें जो जहरीले फार एवर केमिकल जो है वो पाया गया है, ये आपका ब्रिटेन और चीन दोनों ही देशों में पाया गया है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति पेश की है। तो जो नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति जो है ये आपकी यूएई ने पेश की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला फुटबॉल में विश्व में सर्वाधिक गोल 190 करने वाली खिलाड़ी कौन है। तो वो आपकी क्रिस्टीन सिंक्लेयर है। कौन है? क्रिस्टी सिंक्लेयर। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने हेतु सिटीजन सैनिटल ऐप लॉन्च किया है। तो वो आपका केरल है। ठीक है, अब आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13 और 18 अक्टूबर तक नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो वो आपका ओमान है। कौन सा है?
ओमान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आज की जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने समाप्त किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।